नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव से ही संबंधित एक बड़ी खबर आई है उसी के विषय में कि क्या नगर निगम में डिप्टी मेयर और उप मुख्य पार्षद का पद आरक्षित हो सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसी को लेकर एक पिटीशन फाइल की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विचार करेगी। और विचार ही नहीं करेगी दोस्तों, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है नोटिस भी इशू कर दिया है। इसी विषय पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या जो ये नगर निगम में चीफ काउंसलर, मुख्य पार्षद, डिप्टी चीफ काउंसलर, उप मुख्य पार्षद, मेयर, महापौर एवं डिप्टी मेयर यानी उप महापौर, तो ये इन सभी सीटों पदों के लिए क्या 100% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसी पर दोस्तों पिटीशन फाइल की है और पिटीशन फाइल करने वाले कोई और नहीं दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह है। और ये वही ओम प्रकाश सिंह है दोस्तों जो बहुत सारी पिटीशंस जब क्लब की गई थी, जिस समय मामला ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट आया था, CWJC जो आप जानते होंगे। इस केस का नाम सबसे पहले दोस्तों आप जान लेंगे क्या है। तो केस का नाम है दोस्तों ओम प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, SLP सिविल नंबर 18237/2022। दोस्तों ये इससे संबंधित जो मैंने पूर्व में आपको बताया कि ओम प्रकाश सिंह जो है ये सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो CWJC फाइल की गई थी उसी मैटर में ये कनेक्टेड पिटिशनर थे। और यही इनका जो CWJC संख्या था वो 14246/2022, यानी कि पूर्व में भी जो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे 4 अक्टूबर 2022 को, उस निर्णय में भी ये कनेक्टेड मैटर के पिटिशनर थे। अब दोस्तों जो कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं कि इस मैटर को ये लेकर के आखिर क्यों गए। तो इसमें कोर्ट ने एक लाइन में एक बात कही और कहा कि द क्वेश्चन शॉट टू बी रेज्ड बिफोर अस is as to whether in municipal corporation both the post of chief councillor and deputy chief councillor, mayor and deputy mayor can be reserved thereby providing 100% reservation। क्या जो ये नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम में जो मेयर, डिप्टी मेयर, उप मुख्य पार्षद जो है क्या 100% रिजर्वेशन हो सकता है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है विचार करेगी। और ये पिटिशनर का, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। उन सारी पिटिशन से परे जो आप जानते होंगे कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी उस पर जजमेंट दिया था कि अब जो ये है चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व में पटना हाईकोर्ट ने कहा था 4 अक्टूबर की जजमेंट में अपनी कि आप बिहार सरकार को यह आदेश दिया था कि आप सबसे पहले एक एम्पेरिकल डेटा तैयार करें, ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करें, डेडिकेशन कमीशन की स्थापना करें। इन सारी बातों को लेकर के कहा था कि जब ये 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते, ये सारी जब प्रोसेस को आप पूरा करेंगे तब बिहार में है जो चुनाव हो सकते हैं। और चुनाव ही नहीं हो सकते हैं दोस्तों, ओबीसी को आरक्षण आप तभी दे सकते हैं जब इन सारी, तो बाद में बिहार सरकार ने कहा था कि अक्षरशः हम इस बात को मानेंगे और वो मानना शुरू भी कर दिया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है ये चुनाव की तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है और एम्पेरिकल डेटा तैयार कर रही है। मैंने ये भी बताया था कि जो कमीशन की स्थापना की गई है वो नवीन आर्या जी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया, चेयरपर्सन बनाया गया है। तो बिहार सरकार सारा तैयारी कर रही है, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन उन सारी पिटिशन से परे एक पिटिशन जो ये मैं बता रहा हूं आपको, ओम प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो SLP फाइल हुई है, ये अलग पिटिशन है। और ये किस लिए आई है, सबसे पहले हम लोग उसमें भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो ये ओम प्रकाश सिंह जो है, ये मैंने जैसा कि पूर्व में बताया कि कनेक्टेड पिटिशनर थे। पूर्व में इन्होंने SLP जो फाइल की, जो पहले SLP भी फाइल की गई थी पटना हाईकोर्ट में, उसमें भी ये कनेक्टेड मैटर में थे। उसके बाद से जो CWJC उसमें भी कनेक्टेड मैटर में थे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ये पिटिशन लेकर के आए हैं उसमें ये क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 में जो सेक्शन 29 में जो अमेंडमेंट करके बिहार सरकार ने डिप्टी मेयर के पद तक को रिजर्वेशन दिया है, क्या वो संवैधानिक है। और उसकी संवैधानिकता को ही चैलेंज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने। उसके बाद दोस्तों उन्होंने इसके बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007 के सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग मुख्य पार्षद जो है एक प्रत्यायोजित पद है, इसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। और सरकार ने दोस्तों जो अमेंडमेंट किया था 2022 में अप्रैल में, वो यही अमेंडमेंट किया था और इसमें भी आरक्षण दे दिया था, इसमें भी आरक्षण दे दिया था। और इसी की संवैधानिकता को उन्होंने चुनौती दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसके साथ साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि उप मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव कराना ही
कराना ही सही नहीं है, क्योंकि ये उप मुख्य पार्षद जो ये पद है ये केवल और केवल नामात्र का है। इसकी कोई भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो इसमें यहां रिजर्वेशन की, कहीं उप मुख्य पार्षद की बात ही नहीं है रिजर्वेशन देने की, क्योंकि पूरे भारतीय संविधान के आर्टिकल 243(T)(4 को के बारे में अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो वहां स्पष्ट रूप से यह बात लिखा गया है, द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर द SC, ST एंड वुमेन इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइडेड। यानी कि जो भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्थाएं हैं आर्टिकल 243(T) सब क्लॉज 4 में, वो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि चेयरपर्सन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय संविधान दोस्तों, ना कि उसमें डिप्टी चीफ काउंसलर और डिप्टी मेयर की जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं भारतीय संविधान करती ही नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि जब भारतीय संविधान इस तरह की बातें को लिखी नहीं है तो आखिर स्टेट गवर्नमेंट ने ये बातें आरक्षण कैसे दे दिया ये समझ से परे है, और इसी की ही संवैधानिकता को उन्होंने चुनौती दी है। दोस्तों याचिका में यह भी कहा है याचिकाकर्ता की तरफ से कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर कोई विचार करने से पूरी तरह से गलती की है, और वर्तमान में जो ये मामला है दोस्तों उप मुख्य पार्षद से ही संबंधित है कि जो बिहार सरकार ने अमेंडमेंट किया है 2022 में, और उप मुख्य पार्षद के पद के लिए भी जो आरक्षण दिया है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एकमात्र नाम मात्र का पद है, इसे जितना जल्दी हो इसे खत्म करना चाहिए था। और पटना हाईकोर्ट ने हमारी इस बात को विचार नहीं किया और हमारी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया, और इसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये पिटीशन पड़ी हुई है दोस्तों, और इसी पिटीशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये सुनवाई किया है, तो जिसमें बिहार सरकार को उन्होंने नोटिस इशू किया है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो डिप्टी चीफ काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर और जो भी ये सारी सीट्स हैं उन सीट्स पर आखिर बिहार सरकार ने कैसे आरक्षण का व्यवस्था किया, क्योंकि भारतीय संविधान में तो इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं नहीं है कि आप 100% रिजर्वेशन दे देंगे। और बिहार सरकार ने किया क्या दोस्तों कि 100% तक रिजर्वेशन दिया, जो कतई सही नहीं था, वो संविधान को चुनौती देने वाला था, वो संवैधानिकता जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती देने वाला था। और बिहार सरकार ने इस पिटीशन में एक बात और भी कही, पिटिशनर ने कही है कि हालांकि उसको तो पटना हाईकोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया है, उन्होंने यह भी कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई किया है बगैर ही उन्होंने आरक्षण को दे दिया, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये पटना हाईकोर्ट ने इस पे ही जो है वहां पे जो चुनाव को एक तरीके से रोक लगाया है। ये रोक तो नहीं लगाया है, कहा है कि आप जो है एम्पेरिकल डेटा ये सब सारा कुछ लेके आए तब कराए। बाकी सबसे बड़ा बात दोस्तों ये जो पिटीशन आई थी इसमें यही था कि डिप्टी मेयर उप मुख्य पार्षद के पद को आरक्षित किया जा सकता है, और इसी पे सुप्रीम कोर्ट जो है अगली सुनवाई करेगी, और इसमें नोटिस इशू हो गया है बिहार सरकार को दोस्तों। एक बड़ी डेवलपमेंट है बिहार निकाय चुनाव से संबंधित दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।